यहाँ पर मत्ती 7 के 15 से अगर हम 23 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, एक बार पढ़ के सुना दीजिए, निकाल दीजिए, पढ़ के सुना दीजिए। यहाँ पर लिखा है जैसा पेड़ वैसा फल, उसके बारे में है, जैसा पेड़ और वैसा फल। पढ़िए। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अंत में फाड़ने वाले भेड़िया। हाँ, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है, ना ला सकता है। हाँ, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन, आमीन। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन से हमें आशीषित कर, बोलने के लिए पवित्र आत्मा दे। आपका धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन सुनने के लिए तैयार हैं? यस। सच में? या नींद लग रही है, या समय ज़्यादा हो गया क्या? ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर वचन हम देखेंगे। यहाँ पर हम 21 पढ़ते हैं, यहाँ पर फिर से 21 पढ़ते हैं, तो यहाँ में क्या लिखा है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आज के डेट में क्या है? हे प्रभु कहने वाले बहुत लोग हैं, है ना? हर एक बात में हे प्रभु, प्रभु के महिमा हो, है ना? ऐसे कहते हैं ना। परंतु कह रहा है कि इनमें से हर एक आदमी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? हे प्रभु कहना गलत बात थोड़ी है, गलत बात है। प्रभु की महिमा करना, हे प्रभु हमें आशीष दे, प्रभु की महिमा हो, तो हे प्रभु कहना क्या गलत बात है? नहीं। एक देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, विश्वास दो प्रकार की होती है। एक विश्वास तो मन से, आत्मा से की जाती है, और एक विश्वास होता है दिखाने के लिए। क्या के लिए? दिखाने के लिए। दिखाने वाला विश्वास कौन है? जो सुनते हैं और मानते नहीं। मानने का मतलब है कर्म नहीं करते हैं, जैसा प्रभु का वचन कहता है वैसा नहीं करते हैं। मैं बताऊंगा कौन सी कर्म। और एक क्या है? सुनते भी हैं और उनको करते भी हैं, वो ही स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार आकाश भाई ने बोला कि सकरे मार्ग में बात कर रहे थे, है ना? तो सकरे मार्ग का मतलब यही है, वचन को सुनना और करना। एक वचन सुनते हैं और करते नहीं है। यहाँ पर लिखा है याकूब 2:24। क्या लिखा है? याकूब 2:24 में है। एक मिनट, उसमें नहीं निकाले आपने? वचन लिख के दिया तो नहीं निकाले? इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा, निकाल ले तो पढ़ो आप, 2:24 निकालो आप। इस प्रकार तुमने देख लिया, हाँ, कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन मेरे कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। किससे धर्मी ठहरता है? विश्वास से नहीं। विश्वास से भी हम धर्मी हैं, परंतु अगर कर्म नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास क्या है? बेकार है। विश्वास कर लिया और कर्म नहीं किया तो विश्वास करना बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए कर्म करना है। कौन सी कर्म करना है? 2:14 से पढ़ना है इसी का, 2:14 से 17 तक। क्या लिखा है? हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, हाँ। यदि कोई कहे हाँ,
कि मुझे विश्वास है हाँ। पर वह कर्म ना करता हो, हाँ तो उससे क्या लाभ? हाँ। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे शांति से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव से मरा हुआ है। क्या हुआ है? हाला नहीं, ओए अलग अलग बैठो, एक आ गया। विश्वास अगर कर्म नहीं करता है तो वो क्या है? क्या है वो? मरा हुआ है। मैंने विश्वास तो कर लिया, हाँ प्रभु यीशु मसीह क्या है, मरे हुए में से जी उठा, वही प्रभु है, शरीर में आया था, बस, तो क्या हमारा उद्धार हो जाएगा? विश्वास क्या है? जब हम कर्म करते हैं तो विश्वास क्या होता है? सिद्ध होता है। अगर कोई बहन आए, भाई आए, बोले भैया हमारे घर में क्या है, आनो आज खाने के लिए रोटी नहीं है, राशन नहीं है, और आपके पास 500 रुपया हो और आप उसको नहीं करते, तो ये क्या है? आपका विश्वास मरा हुआ है। क्या है? मरा हुआ है। क्या है? आपके घर में कोई आता है और कहता है कि बहन एक काम करो, हमारे लिए नो 1000 रुपया दे दो, मैं अगले महीने दे दूँगी, है ना, क्योंकि हमारे घर में खाने के लिए राशन नहीं है, और हम उसको माना कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हमारा विश्वास मरा हुआ है। हमारा विश्वास इसलिए क्या है? विश्वास को सिद्ध करने के लिए कर्म करना बहुत ही जरूरी है। और इब्रानियों अगर उसकी हम 11 के 6 पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए हाँ। कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, और जो उसको खोजते हैं उसको प्रतिफल देता है। किसको? जो खोजते हैं। कितने लोग आते हैं प्रभु के पास? एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, उसके बाद नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास नहीं है। क्या जिनके पास विश्वास होता है उसके पास जीवन में कार्य नहीं होता? तो क्या उसके जीवन में कार्य नहीं होगा? पर विश्वास ही नहीं है तो कार्य कहाँ से होगा? होगा कार्य। जब तुम्हारी विश्वास ही नहीं है, एक बार सेल उसको बहन को, क्या नाम था उसका, निर्मला, बलाते बोलिए मैं बलाते लेके आई हूँ। मैंने बोला आज के बाद उसके घर में मत जाना बलाते लेने के लिए। जब उसका विश्वास ही नहीं है तो तुम या तो कितना भी प्रभु के पास रो लो, कितना भी प्रार्थना कर लो, 1% भी काम नहीं करेगा परमेश्वर। जब विश्वास ही नहीं तो काम क्या करेगा? और आज नहीं गई, आज नहीं आई, आई, इसका मतलब क्या है? हाँ, है ना? तो जब तक हमारे जीवन में विश्वास नहीं होगा, जब तक वो हमारे जीवन से नहीं जाएगा। लोग बोलते हैं हमने तो प्रार्थना में भी गए, हम तो चर्च भी जाते हैं, परंतु नहीं किया। अरे सब लोगों के हो गया, तुम्हारे क्यों नहीं हुआ? बताओ मुझे, क्यों नहीं हुआ? परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम कर देता है ना। यस। मरने वाले आखिरी सांस लेते हैं उनको जिंदा कर देता है। हालेलुया। परंतु जब तुम्हारा विश्वास ही नहीं होगा तो भैया जैसे पहले थी वैसे ही रहो, है ना? समझ गए? प्रभु के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और खोजने वालों को प्रतिफल। याकूब ने कहा जब तक तुम मुझे आशीष नहीं देगा ना, जब तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, पकड़ मजबूत थी, उसने पकड़ लिया था। हालेलुया। ऐसे लिया था। याकूब जैसी पकड़ होनी चाहिए हमारी। क्यों नहीं आशीष देगा? बोलो प्रभु से, जब तक तू मुझे नहीं देगा ना, ये है ना, जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। यही तो होता है उपवास। जब तक तो मुझे तो ये काम नहीं करने देगा, मेरे बीमारी को दूर नहीं करेगा,
ये शैतान मेरे जीवन में बार बार आ रहा है, जब तक ये दूर नहीं होगा ना, जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। यस, हालेलुया। क्यों नहीं होगा? वो मरने के लिए थोड़ी छोड़ देता है। एक विधवा थी, सॉरी विधवा नहीं, एक बहन थी, उसके बेटी के अंदर क्या है, दुष्आत्मा थी। यीशु मसीह के पीछे जा रही है, यीशु मसीह आगे आगे, वो पीछे पीछे, चिल्ला रही है, प्रभु मेरे ऊपर दया कर, मतलब प्रार्थना कर रही है प्रभु से। प्रभु जानबूझकर पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है ना। उसके चेले बोल रहे हैं, ये कब से विधवा आकर, सॉरी विधवा नहीं थी, मतलब वो स्त्री थी, ये कब से स्त्री आकर हमसे सहायता मांग रही है, तुझसे सहायता मांग रही है। तो क्या कह रहा प्रभु, पता क्या कह रहा है? बच्चों को रोटी छीनकर कुत्ते के आगे फेंकना उचित नहीं। पहले बच्चों को क्या करना है, पेट भरने दो। बच्चे के पेट भर जाएगा, बच्चे को तो दे देंगे। पता है स्त्री क्या बोल रही है? हे प्रभु, कुत्ते भी क्या है, मालिक की जूठे खाते हैं, यानी चूर चार खाते हैं। वहाँ पर यीशु मसीह पता क्या कह रहा है? ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। हालेलुया। बोला चिंता ना कर, जा बेटी घर जा, उसमें से दुष्आत्मा निकल गई है। घर जाने की जरूरत ही ना हुआ। घर गई, बेटी मरने वाली थी, और क्या देख रहा है कि बेटी तो उठ के बैठी है। हालेलुया। 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 पता है स्त्री ने क्या कहा था? मैं जब तक मुझे आशीष नहीं देगा ना परमेश्वर, मैं पीछे चिल्लाती ही रहूंगी। वो आगे का जा रहा है, वो पीछे पीछे जा रही है। ऐसा बन जाओ। क्यों नहीं देगा प्रभु? बिल्कुल देता है। प्रभु के पास आने वालों को क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। 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 पर यहाँ पर एक और आगे लिखा है, पहला यूहन्ना 2:4, क्या लिखा है? जो कोई यह कहता है हाँ कि मैं उसे जान गया हूँ हाँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, हाँ वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। क्या हो गया है? जो कहता है, आप कुर्सी पे बैठ जाइए बाबू, आ जाओ इधर। जो कहता है मैं यीशु मसीह को जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो क्या है? झूठा है। क्या है वो? झूठा है। पहले भी गाली देता था, आज भी दूंगा। ये क्या है? आज्ञा को ना मानना। मैंने पिछले बार बताया था, आशीष पाओगे। कैसे पाओगे आशीष के बारे में भी बताया था मैंने। दसवांश दान के वो भी बताया था ना अच्छे से। कुछ लोग बोलते हैं, मैं इसको यहीं पे रुक रहा हूँ थोड़ा। कुछ लोग बोलते हैं कि दसवांश नहीं देना चाहिए, ये इजराइलियों के लिए था दसवांश। तो हम क्या है? हम अब्राहम की संतान नहीं है, याकूब के संतान हुए है ना, अब्राहम से याकूब की संतान है, इसहाक से इजराइल। तो क्या हम इजराइल नहीं? हम विश्वास के द्वारा इजराइली है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि ये सिर्फ इजराइलियों के लिए आ गया था दसवांश। अगर वचन को ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो ये सबके लिए है, चाहे वो इजराइली हो, चाहे कोई भी जाति हो। जो प्रभु को मानता है, अगर वो प्रभु के देगा, उसके सेवकाई में अपनी बीज को बोएगा, प्रभु उसको फलवंत करता है। हालेलुया। हालेलुया। मलाकी 3 की थोड़ा 9 पढ़ना, क्या लिखा है वहाँ पर? मलाकी 3 की 9 निकालो जल्दी। मलाकी 3 की 9, मत्ती से पीछे। मलाकी 3 की 9 पढ़ना, क्या लिखा है? मलाकी 3 की 9 जल्दी पढ़ो। तुम पर भारी शाप पड़ा है, तुम पर भारी शराब पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारी जातियाँ ऐसे करती है। अब यहाँ पर रोक दो। तुम पर भारी शराब पड़ता है। देखो, यीशु मसीह शराब को तोड़ता है, परंतु भारी शराब का मतलब पता है क्या होता है? नाश करने वाला तुम्हारे पीछे पड़ा है। क्या करने वाला? शराब, नाश एक ही होता है। नाश करने वाला कौन है? शैतान और उसकी सेना। वो तो मौका ढूंढती है। अब किसी को बनाई बिरयानी मिल जाएगा तो उसको अटकेगा थोड़ी। जिसको बने बनाई खाना मिल जाएगा
तो क्या करेगा, खाएगा ही ना। चलो उसको छोड़ो, बने बनाए किसी को घर मिल जाएगा तो क्या उसमें रहेगा नहीं? बिल्कुल रहेंगे। सरकार की तरफ से फ्री से बोलेगा भैया चलो हम एक प्लॉट बांट रहे हैं, सरकार बोला चलो भैया फ्री के है चलो ले लेते हैं हम भी। तो शैतान तो यही तो कहता है जब फ्री में मिलेगा तो लेगा ही, बिल्कुल नहीं लेगा। उसका घर हम है, शैतान का घर कौन है? अगर हम पवित्र आत्मा के लिए नहीं खोलते हैं ना तो शैतान यहाँ पर आ जाता है। उसके लिए ऑटोमेटिक व्यवस्था है। परमेश्वर के लिए हमें खोलना पड़ेगा, शैतान के लिए ऑटोमेटिक व्यवस्था है ना। वो बोलता है थोड़ा सा तो चाबी, थोड़ा सा खिड़की खोल दो, हम खिड़की ही से आ जाएंगे, दरवाजा से नहीं आएंगे। समझ गए? शैतान यही कहता है। कितना भी खिड़की छोटा होगा ना वैसे में ऐसे ऐसे अड़स के ऐसे निकल के आ जाएगा। दरवाज़ा खोलने की जरूरत नहीं है, खिड़की खोल दो बस। क्या लिखा है? तुम मुझे लूटते हो वरन सारी जातियाँ ऐसा ही करती सारी हैं। जातियाँ कौन है भाई? है तुम मुझे समझ में आ रहा है इजरायलियों की बोल रहा है, पर सारी जाति क्यों बोल रहा है यहाँ पर? वहाँ पर तो यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुआ था अभी। मतलब सारी जातियों, कोई भी जाति प्रभु को मानती है और वो प्रभु को लूटता है, उनके ऊपर एक नाश करने वाला जिसको बोलते हैं श्राप। बस 10वां भी पढ़ दें इसका एक बार। क्या बोलते हैं? श्राप। यानी शैतान पीछे पड़ जाता है। और क्या करता है शैतान? सामान लाओगे खरीद के, सड़ जाएगी, बिकेगी नहीं, खराब निकल जाएंगे। समझ गए? बिजनेस करने वालों को मैं बोल रहा हूँ। क्यों ऐसा होगा? नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि हम प्रभु को लूटेंगे। तो शैतान तो मौका ढूंढ ही रहा है। वो तो चाहता है प्रभु के राज्य में मत बढ़ो। दशवांश से क्या होता है बताना थोड़ा। हाँ क्या होता है? मैं बताता हूँ पास्टर जी। सभी पास्टर होते हैं, मतलब ये हमें इसलिए नहीं दे रहे कि वो अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, अपनी दिनचर्या या अपने खाने के लिए। दशवांश का मतलब है कि जो पास्टर बेचारा, पास्टर उसको चर्च की उन्नति के लिए खर्च करता है। हाँ। जैसे कि फ्लैक्स बनाना या माइक लगाना या आगे को कहीं बड़ी जगह लेनी है उसका रेंट निकालना, इन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं पास्टर लोग। समझ गए? अब देखो मेरे को परमेश्वर ने क्या किया है यहाँ पर, क्या कर रहे हैं? नियुक्त किया है। अगर मैं यहाँ पर बंद कर दूंगा प्रार्थना तो कितने लोगों की प्रार्थना छूट जाएगी? यीशु मसीह एक आत्मा बचाने के लिए नदी पार किया, शैतान से लड़ा, 6000 सेना को निकाला एक आत्मा बचाने के लिए। और यहाँ पे कितने आत्मा है? और दशवांश क्या होता है? दशवांश से परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। क्या होता है? 18 आत्मा है पास्टर जी यहाँ पे। सुनो एक बात छोड़ो, उसको आत्मा को छोड़ो। दशवांश से क्या होता है? परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। कैसे राज्य बढ़ता है? ये हम लोगों ने खरीद के लाया। कितने लगा इसमें पता है? चलो ये टीवी तो हम लोगों ने पहले ही खरीद रखा था। ये टीवी से क्या होता है? आज मैंने कोई फोटो नहीं लगाया, ये यीशु मसीह को जो बता रहे थे, किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग? जैसा पेड़ वैसा फल, ये लोगों को समझा रहे थे। एक ही फोटो लगा रहे हैं। इस टीवी से क्या करते हैं? वचन लिख के आपको समझाते हैं। समझाते हैं नहीं समझाते हैं? फोटो के द्वारा समझाते हैं। ये कितने का आया था उस समय? 12,500 का आया था। अब इसका दाम कितना पता नहीं, 18,000 हो गया। ये सब हमने सब बनवाया। कितने का बना था? 7,000 हमने जोड़ा था, 7,000 का बना था। ये था, दरी था, ये सब खरीद के लाया। ये माइक उस दिन खरीद के लाया। अगर ये नया खरीदेंगे तो कितने का आता था? 2700 की। ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? किस? प्रभु के वचन के लिए। यस। प्रभु की राज्य बढ़ाने के लिए। ये कहाँ से होता है? दान और दशवांश के द्वारा। कलीसिया किससे चलती है? पैसे से। पैसे नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा? मकान मालिक बोलेगा भैया चलो खाली करो। बोलेगा नहीं बोलेगा? रहने देगा? नहीं रहने देगा। कहाँ जाता है? इसकी रेंट में जाता है। परंतु कुछ मूर्ख लोग हैं, बुद्धिमान नहीं बोलेंगे। देखो वचन के ज्ञान होने से कुछ नहीं होता है, परमेश्वर साथ होना चाहिए। क्या बोलते हैं? दशवांश नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए भैया? शैतान वही तो चाहता है मत दो। शैतान ना पैसा रहेगा
ना प्रार्थना होगी, ना रूम रेंट पे लेंगे, ना वहाँ पर प्रार्थना होगी, ना परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। भैया ऑनलाइन कर लो, ऑनलाइन प्रार्थना करते रहो है ना। ऑनलाइन हो रही ना प्रार्थना, बहुत लोगों का संडे का प्रार्थना बंद, ऑनलाइन प्रार्थना स्टार्ट। समझ गए। दशमांश हमारे लिए आशीष का कारण। देखो परमेश्वर पागल है या बुद्धिमान है, ये बताओ मेरे से। बुद्धिमान। मैं आपको भी बता रहा हूँ, और जो ये हमारी ये जो वीडियो देखेंगे ना उनके लिए भी है। बहुत देखते हैं, कितने 1000 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग देखते रहते हैं वीडियो। ये जाता है यूट्यूब पर, फेसबुक पे देखते हैं। अब मुझे मेरा सवाल ये है, परमेश्वर पागल है क्या? तो फिर पागल था तभी तो पुराना नियम दे दिया उसने, है? एक परमेश्वर कह रहा है भैया तुम्हें ऐसे काम करना है, एक रास्ता बता दिया है ना, और फिर वही परमेश्वर क्या बोलेगा? नहीं करना है। जब एक बार वो बोल ही दिया है तो बार बार थोड़ी बोलेगा। बोलते हैं नया नियम पुराना। नया नियम पुराना नियम क्या होता है? मलाके के बाद मती आ गया, स्टार्ट हो गया, यीशु मसीह के जन्म हुआ, तो बोले नया नियम में नहीं लिखा है इसलिए नहीं देना चाहिए। इब्रानियों 7 अध्याय में लिखा है, नए में लिखा है पास्टर जी। इब्रानियों 7 अध्याय में लिखा, अब्राहम आया था क्या लेकर? लूट लेकर। और उस लूट में से क्या किया था उसने? दशमांश दिया। तो कोई बोलता भैया अब्राहम ना खुशी से दिया था, लूट के लाया था ना इसलिए। उसमें नए नियम तो में एक जगह है शायद, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो केसर का केसर को दो। हाँ है ना। तो एक क्या है सुनो, अब्राहम के कहाँ से दिया था दशमांश? लूट में से दिया था, है ना। तो यीशु मसीह देखो, उसके बाद क्या आ गई? व्यवस्था आ गया। व्यवस्था में परमेश्वर ने साफ क्लियर कर दिया देना है ना। उसके बेटे ने भी दिया, पोते ने भी दिया। याकूब क्या था? अब्राहम का पोता था। उसने बोला मैं तो जा रहा हूँ परदेश, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर कमाऊँगा, परंतु तू मेरे साथ रहना। और कह रहा है परमेश्वर मेरे साथ, 28 उत्पत्ति 28 के 20 में लिखा है, परमेश्वर मेरे साथ रहकर इस यात्रा में मेरी मदद सहायता करेगा। और लास्ट में कह रहा है कि मैं वहाँ पर जाकर जो कुछ भी काम करूँगा ना परदेश में, उसका दशमांश तुझे दूंगा। और उसने दिया, और परमेश्वर ने उसका कहाँ उठा दिया था? परमेश्वर ने क्या किया? गया तो खाली हाथ और लौट के आया पूरा हाथ भरकर। दास दासिया बिजनेस में इतना आशीष पाया। कहने का मतलब ये है, पुराना नियम नया नियम नहीं करना है। उसके द्वारा क्या होता है? प्रभु का राज्य बढ़ता है। अगर हम ऐसा देखो, 10 में पढ़ना क्या लिखा था? कह रहा ऐसा देख करके परखो, मलाकी 3 की 10 में, ऐसा परखो वैसा करो। हाँ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। हाँ। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है हाँ। कि ऐसा करके मुझे परखो। हाँ। कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, ऐसा परखो। उनके लिए था, हमारे लिए नहीं है। वो वही आशीष के कारण है, हम लोग नहीं है। हम लोग विश्वास करेंगे, हमारे लिए भी आशीष के कारण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या है, भरमाने में नहीं आना है, ठीक है। इसका प्रतिफल प्रभु हमें स्वर्ग में भी देगा, जो हम उसके राज्य के लिए करते हैं ना। प्रभु क्या है, हमें वहाँ पर लिखा है कि इनाम देगा प्रभु जब हम जाएंगे तो। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु कहने वाले बहुत हैं, यीशु के रास्ता पे चलने वाले बहुत कम हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार क्या हुआ, एक कुत्ते के झुंड जा रहे थे, कुत्ते के झुंड जा रहे थे। एक कुत्ते ने क्या किया कि भैया वहाँ पर ना बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी है, ताज़ा ताज़ा अच्छा अच्छा हड्डी पड़ा है।
तो सब कुत्ते क्या है, चल दिए भैया। एक ने कहा सब चल दिए पीछे। एक कुत्ता था, बोला भैया कहाँ जा रहे हो सब? बोल रहा है पता नहीं, सब लाइन से जा रहे हैं, बस एक किसी ने कहा वहाँ पर है नो क्या नो हड्डी पड़ा है, जा रहे हैं दावत उड़ाने। तो बोला पागल हो क्या, मैं तो उधर ही से आ रहा हूँ पर मैंने देखा नहीं। बोला कि सब, तो जो इस कुत्ते से वो बात कर रहा था बोला ये सब पागल थोड़ी है कि लाइन में लग के सब जा रहे हैं, मिल रहा है तभी तो जा रहे हैं वहाँ पर। मतलब ये है सकड़े मार्ग से जाने वाले बहुत कम हैं। सकड़ा मार्ग पतला छोटा रास्ता, और बड़े रास्ते पर सब समझ गए। तो कुत्ते चल दिए सब लाइन से, और एक जगह आया, एकदम छोटा सा गली था पतला सा, और आगे थी खाड़ी, उज्ज्वला मुखी वाला है ना। अब सब तो घुस गए उसमें, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे। अब उल्टा पीछे से धक्का मार रहे हैं भैया चलो चलो, और सब खाड़ी से नीचे जा जाके उन्हीं का बिरयानी बन रहा था आग में गिर के। हे प्रभु कहने वाले बहुत हैं। हे प्रभु का मतलब समझते हो? चिन्ह चमत्कार के ऊपर विश्वास करना। अरे ये पास्टर है ना, मुर्दों को जिंदा कर दिया, ये लंगड़े चला दिया है ना, इतने साल की बीमार थी उसको ठीक कर दिया। चिन्ह चमत्कार शैतान भी करता है, ये ध्यान रखना है। समझ गए? नहीं करते हैं शैतान चिन्ह चमत्कार? बहुत से ओझा पड़े हैं, बहुत से ऐसे ऐसे धर्म गुरु हैं चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, और काम क्या है? जब फाइल खुलती है तो जाते हैं जेल में। समझ गए? यहाँ पे क्या लिखा है? हे प्रभु कहने वाले बहुत हैं, सब स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। यहाँ पे लिखा है उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हम तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आचार्य काम नहीं किए। बहुत से जब स्वर्ग में जब यीशु मसीह सफ़ेद सिंहासन के सामने लोग इकट्ठे होंगे ना, तो बहुत से पूछेगा लोगों से कि तुम्हारा कहाँ है भैया, दाहिने मत चलो बाएं चलो। अब बाएं वाला कहाँ जाएंगे? अथवा कुंड में, नरक में, आग के झील में। उस समय बहुत से कहेंगे, यहाँ पर लिखा है कि हम तेरे नाम से तो बड़े बड़े काम किए, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, पर जीवन क्या है? जीवन का है जो संसार में जो एक अन्य जाति अभी नहीं रखता वैसा जीवन है, उनसे भी बेकार जीवन है। गाली भी दे रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं, यानी चोरी भी कर रहे हैं, और एक दूसरे को बुरा भला भी बोल रहे हैं। और हम कह रहे हैं हम तो यीशु मसीह को मानते हैं। कुर्स लगा लिया, सिगरेट भी पी रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं। कितने लोग तो बोल रहे हैं कि दारू पीना पाप नहीं होता है। क्या बोलते हैं? दारू पीना पाप यीशु नहीं मसीह ने होता दारू पिया, दाखरस को दारू बोलते हैं। अब ये अंगूर का रस है तो इसको लोग दारू बोलते हैं। ये दारू है? है। नहीं, ठेली वाले से निकाल के लाया रस और दारू हो गया काले वाले अंगूर को। तो इसलिए आज पास्टर भी दारू पी रहे हैं, और कैथोलिक वाले ज़्यादा ही पीते हैं। वो तो पूरा प्याला भर के पीते हैं। उनको इतने से काम नहीं चलता। बोले प्रभु ने एक कटोरी में पिया है ना, वो भर के हम पीते हैं सभी में पूरा। पिएंगे। यीशु मसीह ने प्याला लिया और कहा लो आपस में बांट लो। भैया आगे थोड़ी लिखा है कि एक ही प्याला था, एक प्याला लिया था, बोला आपस में बांट लो। क्या पता उन्होंने कटोरी रखा होगा, गिलास हो बांट लिया होगा आपस में। तो मतलब ये कहने का मतलब ये नहीं है हमें अलग अलग पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम प्रभु भोज भी कर रहे हैं और साथ में गलत काम भी कर रहे हैं। तो फिर क्या ये एक क्या हो गया? ये विधि हो गया। भैया चलो आज प्रभु भोज है, क्या करेंगे? रोटी को खाएंगे और पिएंगे और उसके बाद घर आ जाएंगे, फिर वही काम करेंगे, सिगरेट पिएंगे, दारू पिएंगे, है ना, लौंडियाबाजी करेंगे, करते रहो।
एक वचन लिखा था, एक वचन पढ़ना, लूका 12 अध्याय और उसकी 47, क्या लिखा है? लूका 12 की 47। लूका 12। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा हाँ पढ़िए, वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और तैयार नहीं रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। वो बहुत मार खाएगा। हालेलुया। थोड़ा मार नहीं खाएगा, बहुत मार खाएगा। वो जानता था विश्वास करोगे, बदमिसवा लोगे, तुम्हारा उद्धार होगा। परंतु विश्वास तो कर लिया, हम बदमिसवा नहीं लेंगे, बहुत मार खाएगा। क्या खाएगा? बहुत मार खाएगा। वो जानता था दारू नहीं पीना है, परंतु दारू पिया, तैयार ना रहा। उसका मतलब क्या है? आत्मा से अपने आप को धो लो, यीशु के लहू से धो लो, अपने आप को पवित्र कर लो। ऐसे लोग अगर अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे, वो बहुत मार खाएंगे। उस समय बोलते रहेंगे हे प्रभु कहते रहना। थोड़ा मैं हूं चाहे कोई भी हो, तैयार नहीं रहोगे, मार खाओगे। और वो कसम से रखो, एक दो थप्पड़ मार देगा, बोलेगा बेटा चलो स्वर्ग में, थप्पड़ से नहीं मारेगा, ले जाके उठा कर फेंक देगा उसी में, आग की झील में। और वहीं पे रील बनाते रहना है ना। आजकल रील बना के लोग डाल रहे हैं, पता नहीं इंस्टाग्राम क्या बोलते, इंस्टाग्राम यूट्यूब पर, है ना। नाचते रहना, साजन करते रहना उसी में। इंस्टाग्राम वालों के लिए विशेष कर रहे हैं। मसीह को लिए रील नहीं है, मसीह के लिए परमेश्वर का वचन है। शादी करेंगे, डीजे लगा लेंगे, अब बजाते रहो। मसीह लोग ऐसे कर रहे हैं, उल्टा सीधा गाना बजाते रहो, वहीं पर जाके बजाते रहना। शैतान वो बजाएगा, लिखा ना वचन में, वो तो पिता है। किसका पिता है? गाने का। जितना गाना निकला है ना, उसी में बनाया गया था, शैताने में। सारी धुन, सारे बांसुरियां, सारे साज सब उसी में बजती थी। इसलिए देखो, आजकल प्रभु के गाना इतना धूमधाम से नहीं बजाते हैं, और दूसरा गाना सुनो तो देखो नाचने लगते हैं। मन नाचने लगता है अपने आप। मन, शरीर भी नाचने लगता है। प्रार्थना है ना, देखे ना कैसे प्रार्थना, उसमें पावर है। यीशु मसीह परमेश्वर कहता है, तुम मुंह ही से खाली गाओगे ना, बिना हाथी से ताली ही बजा के गाओ ना, उसी से मैं खुश हो जाता हूँ। डीजे बजाने की जरूरत नहीं है। फिर वो बोलेंगे हे प्रभु, हम तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की है, तेरे नाम से प्रार्थना नहीं किया, तेरे नाम से शैतान को नहीं निकाला। प्रभु वहाँ पर क्या बोलेगा? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कब किया। शैतान था, कुछ और था। वहाँ पर बोलेंगे, है ना, बबलू बोलेगा हे प्रभु, हम तेरे नाम से तो इतने लोगों को विश्वास में लेके आए, तेरे नाम से वो किए, है ना। बोल देगा, साफ बोल देगा। मैं था या कोई और था? शैतान ने क्या कहा था? मैं परमेश्वर बन जाऊंगा। क्या बोलेगा? मैं परमेश्वर बन जाऊंगा। क्या बनूंगा? परमेश्वर बन जाऊंगा, और स्वर्ग को छोड़ के धरती पे इससे भी ऊंचा स्थान बनाऊंगा। और एक जगह लिखा है वचन में, को वो परमेश्वर के मंदिर में बैठ के अपने आप को बड़ा बनाता है। परमेश्वर का मंदिर कौन है? ये घर नहीं है, हम खुद है। हमारे अंदर बैठ के बोलेगा हम खुद ही परमेश्वर है भैया, चलो हम भी हालेलुया बोल देते हैं। देखो, झूठ को छुपाने के लिए थोड़ा बहुत सच और थोड़ा मिलावट करोगे तभी तो झूठ मिलेगा, छिपेगा ना। झूठ सच सा लगेगा। बबलू तो जानता ही नहीं है कि वचन में क्या लिखा है, तो भैया कुछ भी बोल देंगे वो तो मान ही जाएगा। पास्टर लोग क्यों बोलते हैं भैया वचन खोलो, पढ़ो, वचन पढ़ो, क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि वचन झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। पढ़ोगे तो जानोगे क्या लिखा है। मैं आपसे क्यों बोलता हूँ कि वचन पढ़ने के लिए? देखो,
शैतान यहाँ पर बैठा हुआ है। कहाँ पर बैठा है? किस यहाँ पर बैठ के काम करता है? क्या काम करता है भैया? बच्चों की शादी हो जाएगा फिर बदतमीज़ ले लेंगे। यीशु मसीह ने साफ कर दिया ना, विश्वास करोगे बदतमीज़ लोगे तो ही उद्धार होगा। फिर लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं। भैया आज नहीं लेगा, अगले साल लेंगे, बच्चे की शादी कर लेंगे तब लेंगे। क्यों लेंगे? पहले देखो, जहाँ मैं होता है ना वहाँ पर प्रभु खुश नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। बिना बदतमीज़ा के मर गए तो क्या होगा? सुनो, बिना बदतमीज़ा के मर जाएंगे तो क्या होगा बताओ? बिना बदतमीज़ा का अगर मर जाते नहीं उधार नहीं। जैसे आपकी बेटी निधि है, और अगर ये प्रभु के पास चली गई तो इसका उद्धार हो जाएगा क्योंकि ये विश्वास में है। परंतु इसके लिए क्या है, वो समय नहीं है अभी बदतमीज़ा लेने की, क्योंकि ये बच्ची है। परंतु जो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, बूढ़े भले को अच्छे से पता हो जाता है, उनका विश्वास होता है कि हम प्रभु के साथ चलेंगे, शैतान कौन है प्रभु कौन है, ऐसे लोग बोलते हैं अभी नहीं लेंगे, तो उनका क्या होता, वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें, यहाँ पे क्या लिखा है 23 में, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। यहाँ पर ध्यान देखो, लिखा है कुकर्म करने वाले, एक ही शब्द लिखा है। कुकर्म में सारी चीज आ जाता है, चुगलियाँ, चोरियाँ, सब चीज आ जाता है, घृणा, ईर्ष्या। जो परमेश्वर को नहीं पसंद है, सुनो, जो परमेश्वर को नहीं पसंद है, शैतान को पसंद है, वो सब चीज आ जाता है। अब जैसे ये बहन बोल रही थी कि हम 2 साल के बाद बदतमीज़ा लेंगे। मैंने ठीक है, इसमें ज़बरदस्ती थोड़ी है भैया, तुम विश्वास किए बदतमीज़ा लिए, तुम्हारा उद्धार होगा, और बीच में चलेगी प्रभु के पास। तो देखो आज लोग है ना, एक मैं हॉस्पिटल में गया था प्रार्थना के लिए, जो लेटा हुआ था यहाँ पर मैक्स नंदग्राम में, नंदनगरी में कोई हॉस्पिटल है, मेरे को एम्स ऐसे पता नहीं कौन सी है, मेरे को याद नहीं आ रहा। GTV, हाँ GTV, सही बताया आपने, GTV है ना। एक पास्टर है, वो बेचारा लेटा है, उम्र हो गया अभी प्रभु के पास जाने के लिए, परेशान है सालों से, एक साल 1.5 साल से हॉस्पिटल में, और उसमें जो भर्ती था ना मेरे ख्याल से 2-3 महीने से भर्ती था। उसका बेटा भी पास्टर है, उसका बेटी भी सेवकाई कर रही है। मैंने प्रार्थना किया है प्रभु इनका अब उम्र हो गया, अपने पास बुला लो। उसको कैसा लगा होगा? ले रहे आप। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो लोग प्रभु में मरते हैं, जो लोग प्रभु में मरते हैं आपसे धन्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब मर जाते हैं तो लोग गए 1 महीने 40 दिन के बाद श्राद्ध मनाते हैं। प्रभु में भी श्राद्ध लोग मनाते हैं, कि श्राद्ध मनाने की क्या ज़रूरत है? वचन में लिखा है क्या श्राद्ध मनाओ 40 दिन के बाद? श्राद्ध मनाने की क्या ज़रूरत है भाई? मतलब उनकी वो दुख वाले घर में प्रार्थना रखवाएंगे। अरे जब दफना रहा था उस समय प्रार्थना कर दो। तुम्हें अब विश्वास नहीं है क्या कि वो स्वर्ग में गया है? तो उसको स्वर्ग में क्यों बुला रहे हो फिर दोबारा? भैया उस स्वर्ग में गया है, उसको वहाँ पर ऐश भोगने दो। 40वें की प्रार्थना कैथलिक में रख पाते हैं, फिर 1 साल के बाद उनकी याद में घर में प्रार्थना रखवाएंगे। क्यों? ये क्या है? अब मान लो नरकी में चला गया था, क्या तुम उसको बचा लोगे? कहने का मतलब ये है, कोई भी मरे दुख होता है ना, परंतु इतना भी दुख में मत खो जाओ। अरे वो प्रभु के पास गया है, जो विश्वास करता है बदतमीज़ा लेता है, प्रभु के साथ जीवन जीता है, वो प्रभु के पास जाता है। परंतु क्या है, लोग शोक मनाते हैं। शोक मनाने की क्या ज़रूरत है? मत मनाओ। अगर मैं देखो, यहाँ से लाख गुना बढ़िया प्रभु के पास है। यहाँ के 1000 दिन, वहाँ के 1 दिन बराबर है, समझे?
यहाँ के 1000 दिन और स्वर्ग में 1 दिन। यहाँ पर 1000 दिन में भी सुख उतना नहीं पा सकोगे, वहाँ 1 दिन में इतना सुख मिल जाएगी। हालेलुया। बात समझ रहे हो? तो इसलिए शौक नहीं मनाना है। मैं तो सोच रहा हूँ प्रभु के पास चला जाए, परंतु प्रभु ने कहा नहीं, यहाँ पर सेवा करो अभी, है ना। तो जो सेवा दिया उसको करना है। अगर फिर से पढ़ना वचन क्या लेगा 23 में, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। हालेलुया। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। कुकर्म करने वाले कौन है? मैं फिर से बता रहा हूँ, जो गाली देना नहीं छोड़ता, जो व्यभिचार नहीं छोड़ता, अपनी जीवन शांति को क्या है धोखा दे रहा है, और जो अपनी समझ की सहारा लेता है। प्रभु का वचन सीधी से बात कह रहा है, जो समझ की सहारा लेता है वो कुकर्म करने वाले लोग हैं। इसलिए अपनी समझ की सहारा नहीं लेना है, नहीं लेना है। कैसे शादी होगी बच्चों को मैं नहीं जानता, प्रभु जानता है। मैं बस इतना जानता हूँ, वचन कहता है विश्वास करेगा, बदतमीज़ी लेगा तो उद्धार पाएगा। और मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि मेरा फैमिली स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। यहाँ पर एक वचन लिखा है, क्या लिखा है? पैसों के काम 16 की 31 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम नहीं जानते हमारी घराना उद्धार पाएगा नहीं पाएगा, परंतु मैं विश्वास कर रहा हूँ प्रभु का वचन कहता है। और देखो जो प्रभु का वचन कहता है ना तो उद्धार भी करवा देगा। हालेलुया। हालेलुया। परंतु हम अपनी समझ की सहारा लेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये जो कुकर्म करने वाले थे ना लोग, इनका पता क्या था? अपना सेवकाई था। अपना सेवकाई का मतलब समझते हो? सिर्फ पेट के लिए काम करना। भैया विश्वासी महीने में 1 बार आ जाओ, दान दशमांश दे दो और तुम्हारा जीवन कैसा भी हो, हमें लेना देना नहीं है। कुकर्म करने वाले। यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, तो क्या वो दशमांश से 1000 रुपये 2000 दे दोगे तो खुश हो जाएगा? तुम व्यभिचार भी करो, है ना, अपनी पत्नी को धोखा भी दो, अपने पति को क्या करो विश्वासघात करो, है ना, दिन भर फ़ोन पे बातें करते रहो, है ना, और क्या हुआ देखा कि पति के आने का समय हो गया तो सब नंबर डिलीट करके ख़त्म। और भैया संडे को आके प्रार्थना भी कर लिया, गीत भी गा लिया, है ना, दशमांश भी दे दिया, दान भी कर दिया। प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहता है, अगर मैं प्रेम नहीं रखूं और अपना सारा संपत्ति कंगालों में ले जाकर बांट दूं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक झांझ हूँ। झांझ क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एक पीतल का होता है, बस कोई भी बजा दो। इसलिए क्या है, ये बात ध्यान रखना है कि मेरे अंदर कुकर्म करने वाली आत्मा तो नहीं है। यस पास्टर जी। क्या मेरा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार है, या मैं भी सिर्फ नाम के मसीह हूँ? गले में कुर्स डालिए, हम ईसाई हैं। करते हैं नहीं करते हैं? गोदना गोदवा लिया, यहाँ पर क्या बोलते हैं गोदना को? टैटू। टैटू गोदवा लिया कुर्स का, बस हो गए ईसाई हम। दारू भी पी रहे हैं, है ना। एक कुंवारे के लिए भी वचन है जो मैं पढ़ूंगा नहीं, पता है, एक इतिहास पहला 2 सामूल में लिखा है। हमोन नाम की शायद एक आदमी था। आज के पता है दुनिया वाले लोग उन्हें क्या बोलते हैं? प्यार करना गुनाह है क्या? अब मैं आपसे पूछता हूँ, प्यार करना गुनाह है या नहीं है? है तो कैसे है बताओ मुझे। और प्यार करना गुनाह है? टीवी पे आता है भैया प्यार करना गुनाह है, अपनी पति को छोड़ दो दूसरे के साथ भाग जाओ, यही प्यार है। एक पाकिस्तान से इंडिया आई है ना,
और एक इंडिया से पाकिस्तान गई है। और असली पता प्यार है का- वो सबसे बड़ी बात क्या है, जो पाकिस्तान गई है वो ईसाई है। नहीं, इंडिया से जो पाकिस्तान गई है, अंजू नाम है। विश्वासी है, क्रिश्चियन। उसका माँ बाप भी ईसाई, पति भी ईसाई, और वो भी ईसाई। शादी कैसे हुआ था? चर्च में। किसने करवाया था? पास्टर ने। पास्टर ने। इसका मतलब पास्टर ही गलत है ना? और क्या हुआ? इंडिया छोड़कर अब अभी मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि अब वो रो रही है इंडिया आने के लिए, उसको बच्चे याद आ रहे हैं। जब बच्चे को छोड़ के जा रही थी तो नहीं याद आ रहा था। ये कौन सी प्यार है? अपने पति था सऊदी अरब में, वो थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में छोड़ के भारत आ गई पबजी गेम के द्वारा। पबजी खेलने। हाँ, है ना? पता नहीं कौन सी प्यार है भैया। मैं कहता हूँ कुंवारे जो लोग होते हैं वो भी प्यार करते हैं, पाप है। भाग के जो शादी करते हैं वो भी पाप है, परमेश्वर के वचन के अनुसार पाप है। कैसे पाप है? अगर किसी का बहन भाग जाती है तो उसके भाई के क्या हाल होता है? क्योंकि पास्टर जी, इस तरह से भी पाप है कि जो प्यार की शुरुआत होती है ना, वह विचार की सोच से होती है। नहीं सुनो, उसको छोड़ो, मैं पूछ रहा हूँ कैसे पाप है। पाप ऐसे है, अगर तुम्हारी बहन भाग जाएगी किसी के साथ तो समाज में मुंह दिखाने के लायक रहोगे? तुम्हारी बेटी भाग जाएगी तो जो लोग लड़के प्यार कर रहे हैं ना, वो अपनी बहन के बारे में सोचें। अगर उसकी बहन भाग गई तो इज्जत खराब कर दिया, तो वो भी किसी की बहन है, उसका भी भाई होगा। और भाग के जो शादी करते हैं वो भी तो कभी माँ बनेंगी, वो भी तो माँ बनेंगी। बिल्कुल। और तुम्हारी जब बेटी भागेगी ना, तब बोलते रहे ना प्यार करना गुनाह नहीं है, प्यार करना गुनाह नहीं है। जब तुम्हारी बेटी भाग के शादी करेगी तो लोग मज़े लेते हैं। जो लोग बोलते हैं प्यार करना गुनाह नहीं है, जब तुम्हारी बेटी भागेगी ना तब पता चला। उससे वो बोलना है ये गुनाह थोड़ी था, ये तो प्यार किया था। पूरे मोहल्ले में क्या बोलते हैं, मोहल्ले में ढोल बजवा के बोलना, माइक लगा के बोलना, है ना, हमारी बेटी भाग गई है भैया, प्यार करके भागी है, वो गुनाह नहीं है। प्यार वो कुछ नहीं है, सिर्फ शरीर के भूख है और कुछ नहीं है। यहाँ पर लिखा है 2 सामुएल 13 अध्याय, जाके घर पे पढ़ लेना। यहाँ पर 2 लोग हैं, शादी से पहले प्यार किया, जिस्म के क्या बोलते हैं, शरीर के भूख था, मिट गया, छोड़ दिया। यहाँ पर अमोन नाम का आदमी था, एक लड़की से प्यार हो गया और क्या हुआ, बीमार हो गया। प्यार में क्या हो गया? देखो यहाँ पर हमारी भाई बहन बैठे हो, इसलिए हमारी क्या है, बेटी के बराबर बच्चे भी बैठे हैं, है ना, हमारे बच्चे के बराबर। प्रभु के ज्ञान नहीं होगा ना बच्चन, तो ऐसा कोई भी कर सकता है, परंतु प्रभु के डर रहेगा तो बूढ़ा भी हो जाएगा ना, वो गलत मार्ग पे नहीं जाएगा। यस, आमीन। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं खुल के बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? आप गलत मार्ग पे मत जाओ। क्या लिखा है यहाँ पर? बीमार हो गया, प्यार की बीमारी है ना, बीमार पड़ जाता है ना, सूखने लग गया। उसके दोस्त ने पूछा, भाई तू इतना सूख क्यों रहा है? तो बोला वो लड़की है ना, उस पर मेरा दिल आ गया है, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी की बात नहीं हुई, मतलब उससे मैं मतलब उससे प्यार हो गया है मुझे। पढ़ाई करती है, साथ में उठती है बैठती है, भैया प्यार हो गया। और यहाँ पर पता चला ना, जब प्यार वो सब ख़त्म हुआ ना, तो उसको घर से निकाल दिया, भैया अब हमारे ज़रूरतें ख़त्म हो गई, अब तू यहाँ से जा, हम तो दूसरी शादी करेंगे। कहने का मतलब ये है, जो अपनी माँ बाप का नहीं होता है ना, वो किसी लड़की और किसी आदमी के नहीं हो सकता है। वचन परमेश्वर का झूठ नहीं बोलता।
और क्या हुआ उसके कारण? ये मर भी गया, लड़का मर भी गया, प्यारी के कारण मर गया। भैया आज है ना, फांसी लगा के मर जाते हैं। जो माँ बाप क्या है 18 साल पाल पोस के बड़ा करते हैं, उनके लिए प्यार कुछ नहीं है। और 2 साल से लड़का पढ़ाई कर रहा है साथ में, भैया उनसे प्यार हो गया। अरे वो कहाँ से आया है, कौन है, क्या जानते हो? जो अपने माँ बाप को छोड़ के भाग गया, तुम्हारे साथ रहेगा, ले जाएगा किराए के रूम पे रखेगा, और एक दिन क्या करेगा, पैसे जुटाएगा, तुम्हें भी छोड़ के भाग जाएगा। फिर आते रहना अपनी माँ के पास, रोते रहना। घर से भी गए, और क्या बोलते हैं, घर से भी गए घाट से भी गए। तो भैया प्यार करना गुनाह है, पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है जब तक हमारी शादी नहीं हो जाता है, क्या है, एक मैंने विवाह के ऊपर वीडियो भी बनाया था, वो देख लेना, घर पे जाकर देख लेना अच्छे से। मैंने समझाया है यीशु मसीह के मानने वाले लोगों को शादी कैसे करना है, प्यार के बारे में भी मैंने बताया था। आज क्रिश्चियन लोग ही क्या है, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वचन है ही नहीं है, दिमाग में वचन नहीं होगा, मन में वचन नहीं है, तो गलत रास्ते ही पे जाएंगे। मम्मी पापा की आज्ञा नहीं मान रहे, तोड़ दें। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रभु का भय नहीं आएगा, तो गलत रास्ते पे जाएंगे। संडे का स्कूल क्यों लगाते हैं पास्टर लोग? क्यों बच्चों को बोलते हैं चलो अलग से एक प्रार्थना रखते हैं? बच्चे के शिक्षा के लिए। अभी बच्चे की शिक्षा दोगे ना, मैं कह रहा हूँ अपने बच्चों को वचन याद करवाओ, बाइबल के कहानी याद करवाओ। नीति वचन में क्या लिखा है? जिस मार्ग पे चलना है उसी मार्ग को अपने बच्चों को क्या करो, शिक्षा दो, जिससे अगर वो बूढ़ा भी हो जाएगा तो उस मार्ग से नहीं भटक तो मर जाओगे। हो सके तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे शरीर भी काम नहीं करेगा, परंतु अगर बच्चे के अंदर प्रभु के भय रहेगा तो वो गलत मार्ग पर नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। आगे हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम इस वचन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसलिए क्या है, अपने जीवन को जांचना है, सुधारना है कि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे हमें प्रभु के पास आने से रोक रहा है। इस बात को ध्यान रखना है। हालेलुया, हालेलुया।